कहानी की शुरुआत होती है रिया से। मध्यवर्गीय परिवार, छोटा सा घर, लेकिन सपने आसमान जितने बड़े। रिया अपने परिवार की सबसे जिम्मेदार बेटी थी। पापा की तबीयत कई महीनों से ठीक नहीं रहती। माँ घर के कामों में लगी रहती और रिया सबकी उम्मीदों का बोझ अपने सिर पर लिए घूमती। लेकिन एक चीज थी जिसे वो किसी से जाहिर नहीं करती। उसे शादी से ज्यादा डर लगता था। डर इस बात का कि कहीं उसकी जिंदगी पर उसका हक ही न छिन जाए। वो अपनी नौकरी शुरू करना चाहती थी, अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। एक दिन अचानक घर में रिश्ते वाले आए। रिया ने खुद को सहेज कर कमरे में कदम रखा, पर जैसे ही लड़के वालों की नजर उस पर पड़ी, जैसे मानो वो कोई इंसान नहीं, एक ऑब्जेक्ट हो। उन्होंने उसकी लंबाई पर टिप्पणी की, उसके पहनावे पर बात की, और सबसे दर्दनाक बात, इसकी सैलरी क्या है, जॉब तो करती नहीं। उस एक पल में रिया के सपनों को किसी ने जूते के नीचे रौंद दिया। उस रात रिया पहली बार टूटी, पर टूटकर वो बेबस नहीं हुई। उसने फैसला किया, वो शादी तभी करेगी जब जिंदगी उससे पूछेगी। मजबूरी नहीं। अगले दिन रिया कैफे पहुंची। आंखें लाल थीं, दिल भारी था। वो बस थोड़ी देर दुनिया से भागना चाहती थी। उसी कैफे में काम करता था आरव, शांत सीधा सादा लड़का। उसने रिया के सामने पानी रखा। गिलास रखने की आवाज इतनी हल्की थी मानो वो उसके दुख को परेशान न करना चाहता हो। आरव ने कुछ न पूछा, वो बस पास खड़ा रहा। और कभी कभी इतने ही से इंसान रो पड़ता है, जब कोई पूछे बिना समझ ले। यहीं पर रिया के मन में एक पागलपन भरा ख्याल आया। अगर मेरे पास एक फेक बॉयफ्रेंड होता तो घर वाले मुझे थोड़े समय के लिए छोड़ देते। वो ख्याल अजीब था, पर रिया की हालत उससे भी ज्यादा अजीब थी। काफी देर तक सोचने के बाद रिया ने वही प्रस्ताव रख दिया। और हैरानी की बात, आरव ने मना नहीं किया। उसने बस कहा, अगर इससे तुम्हारी परेशानी हल होती है तो मैं तैयार हूं। एक अजनबी जिसने बिना किसी लाभ के मदद का हाथ बढ़ा दिया। अगले दिन रिया उसको अपने घर ले गई। शुरुआत ऑकवर्ड थी। रिया का दिल धड़क रहा था कि सब नोटिस कर लेंगे कि यह ड्रामा है। लेकिन हुआ उल्टा। उसके परिवार ने आरव को इतनी सच्चाई से अपनाया कि रिया खुद हैरान रह गई। पापा ने कहा, लड़का सिंपल है, पार कैरेक्टर अच्छा लगता है। मां मुस्कुराई। शुक्र है रिया ने किसी अच्छे लड़के को पसंद किया। आरव ने भी पूरा एफर्ट लगाया। रिया की मां के लिए छोटी छोटी चीजें लेकर आता। पापा से हर बार पूछता कि दवाई ली या नहीं। फिर एक रात रिया की दुनिया रुक गई। उसे कॉल आया, आरव हॉस्पिटल में है। रिया बिना कुछ सोचे समझे वहां पहुंची। डॉक्टर ने बताया, एग्जॉस्शन, ओवरवर्क और एक्सट्रीम वीकनेस। रिया हैरान थी। ओवरवर्क? वो तो कैफे में काम करता है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। डॉक्टर ने बताया, वो 3 जॉब्स करता है। दिन में डिलीवरी बॉय, शाम को कैफे, रात में कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी। और कारण, उसकी मां कैंसर से लड़ रही थी और अकेला बेटा चुपचाप दुनिया से लड़ रहा था। रिया को अचानक हर वो पल याद आ गया जहां उसे लगा था कि आरव बस एक सिंपल लड़का है, लेकिन असल में वो एक योद्धा था जो मुस्कान के पीछे अपनी जद्दोजहद छुपाए बैठा था। जब आरव को होश आया, रिया उसके पास बैठी थी, आंखें लाल पर चेहरे पर दृढ़ता। उस पल रिया ने अपने दिल से आवाज सुनी। वो पहले जैसी नहीं रही और उसका रिश्ता भी फेक नहीं रहा। रिया ने उसी पल फैसला कर लिया, अब वो सिर्फ उसकी मदद नहीं करेगी, वो उसके साथ खड़ी रहेगी। रिया घर गई और सब सच बता दिया। फेक बॉयफ्रेंड, पूरा नाटक, हर छोटी बड़ी बात। घर वाले पहले स्टन्ड, फिर इतने ऑनेस्ट कन्फेशन के बाद समझ गए कि रिया मजबूरी में नहीं, मजबूती से खड़ी है। 6 महीने बाद आरव की मां ठीक हो गई। जीवन में पहली बार आरव ने खुद को हल्का महसूस किया। और उसी कैफे में जहां उनका रिश्ता एक मजाक के रूप में शुरू हुआ था, आरव घुटनों पर बैठकर बोला, अब कुछ भी फेक नहीं। क्या तुम मेरी जिंदगी सच में बनोगी? रिया की आंखों में आंसू थे। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस जर्नी के थे जिसे दोनों ने बिना इरादे शुरू किया।